नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज जो मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत ही ख़ास और उन आम लोगों का है जो जिनकी आमदनी बहुत ही कम है। आज इतनी बड़ी आबादी है, उसके पास इतना ज़्यादा खर्च है, किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उन जीवन यापन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उनके खाते खुलवाए जाते हैं। आज बहुत बड़े स्तर पर हर आदमी के पास अपना एक बैंक अकाउंट है। उन बैंक अकाउंटों के साथ साथ आज वो मेंटेन करने पे लगा हुआ है। मेंटेन करते करते वो अपने इस महंगाई में अपनी रोजी रोटी चलाते चलाते वो भूल जाता है कि मेरे बैंकों में कितना पैसा है या नहीं है। उसी बीच में हमारे पास कुछ बैंक्स हैं जो उनकी न्यूनतम राशि को रखने की बात करते हैं और उस पर जुर्माना लगाने का काम करते हैं। बड़े लोगों के पास तो ऑलरेडी उनको ये सोचना ही नहीं है कि मेरे पास न्यूनतम खाते में पैसा है या नहीं है। अगर पॉलिसीज एक आम व्यक्ति के लिए बनती हैं तो ये पॉलिसीज बैंक कैसे बना सकती है, इस पर ध्यान देना चाहिए हमारी सरकारों को, हमारे राजनेताओं को। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? राजनेताओं को। राजनेताओं को तो सोचना है नहीं कि हमारे बैंक बैलेंस में कम पैसे हैं या ज़्यादा पैसे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके यहाँ तो न्यूनतम तो बात करने की बात ही नहीं आती। बात जो आती है वो आम लोगों के बीच में आती है। खबर छपती है कि बीते वर्ष 25% से ज़्यादा जुर्माना वसूले गए उन आम व्यक्तियों के खातों से जिनके खातों में न्यूनतम राशि नहीं थी। आप सोच के देखिए, अगर वो न्यूनतम राशि रख पाते तो वे रखते, आपको जुर्माना लगाने की ज़रूरत नहीं थी। बैंक एक आम व्यक्ति की सुरक्षा के लिए है या उनसे वसूलने के लिए है, इस पर ध्यान आकृष्ट कौन करेगा? खबर निकली, बैंकों ने न्यूनतम राशि न रखने पर 2331 करोड़ वसूले गए। 2331 करोड़, ये कोई मामूली रकम नहीं है। आप देख सकते हैं कि खबर निकलती है 11 बैंकों ने बचत खातों के न्यूनतम राशि बनाए रखने के खाता धारकों से 2331 करोड़ रुपए के जुर्माने के रूप में वसूले गए। जब लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि इन बैंकों को पिछले 3 वर्षों में न्यूनतम शेष राशि न रखने के लिए खाता धारकों से 5614 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है बीते 3 वर्षों में। आप सोच के देखिए, 5614 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं है। आप चाहते तो कितने जो एक आम व्यक्ति है उनके खातों में ये 5614 करोड़ रुपए चला जाता तो आज न्यूनतम राशि की बात ही नहीं आती। इसमें भारतीय स्टेट बैंक थोड़ा सा आगे निकल गई। भारतीय स्टेट बैंक ने वर्ष 2020 में न्यूनतम राशि न रखने पर जुर्माने के प्रावधान को हटा देती है, लेकिन अभी भी 11 बैंक ऐसे हैं जो इस वर्ष की बात करें तो 2024 में 2331 करोड़ रुपए की रकम को वसूला है, और जो 2023 में 1855.43 करोड़ रुपए से 25.63% अधिक है। यानी ये कमाई का जरिया है इनकी। ये कौन ध्यान देगा? इस पर कौन बात करेगा? क्या ये सरकारें क्या कर रही हैं? क्या देख नहीं पा रही? सबसे ज़्यादा वसूलने में पंजाब नेशनल बैंक 633.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाती है। दूसरे नंबर पे जो गरीबों का बैंक कहा जाता है, जो ग्रामीणों का बैंक कहा जाता है, वो आती है बैंक ऑफ बड़ौदा
386.51 करोड़ रुपए की के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर इंडियन बैंक आती है जो 369.16 करोड़ रुपए की राशि को वसूल करती है। क्या इस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वो मुद्दा है कि बहुत सारे लोगों की गरीबी दूर हो सकती है, इतना बड़ा रकम है ये। एक योजना बनाई जा सकती है, इंडस्ट्री बनाई जा सकती है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं जिससे बहुत सारे परिवार अपने जीवन यापन को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ये सोचने की बात है। हमारे क्रम पे दिए गए हैं जो है सरकारी बैंक खाताधारकों को बोझ बढ़ाया, बीते वर्ष से 25% ज़्यादा जुर्माना वसूला, तरह तरह की लाइनें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा 333.33 करोड़, ये वित्त वर्ष 2022-23 की बात है। वित्त वर्ष 2023-24 में 386.51 करोड़ रुपये को वसूलती है। दूसरे नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा आती है, बैंक ऑफ इंडिया आती है 180.16 करोड़ रुपए, जो 2023-24 में बढ़कर 194.48 करोड़ रुपए हो जाती है। इस तरीके से देखें तो सिर्फ एसबीआई को इसमें छोड़ दें, 12 बैंकों में सिर्फ एसबीआई को छोड़ दें जो नहीं वसूलती, बाकी के बाकी सारे लोग न्यूनतम राशि के पर जुर्माना वसूलते हैं। और इतनी बड़ी राशि 3 सालों में 5614 करोड़ रुपए वसूलने का काम, और इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए, आम जनता को ध्यान देनी चाहिए। ये नाजायज़ पैसे हमारे हैं, ये आम जनता के हैं, किसी बड़े आदमी, किसी रईस आदमी के नहीं हैं। और इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। सोचिए, इस पर ज़रूर आप लोग विचार करिए। और मैं कहता हूँ जिस के पास ये वीडियो जाए, जिस के पास ये खबर पहुँचती है, हर लोकसभा से लेकर के राज्यसभा से लेकर के हर किसी सांसद से लेकर गली से लेकर के हर जगह पे ये बात उठनी चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों का पैसा है जो नाजायज़ जा रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।